Okay, students, welcome in today's lesson. In today's topic, we are going to discuss about the Lenge's law, Owe's law of conservation of energy. You know what is the law of conservation of energy? Law of conservation of energy states that you cannot create energy, you cannot destroy energy, but you can convert energy from one form to another form. इस लॉ के अंदर हम यही स्टडी करने वाले हैं, क्या लेंजेज लॉ में भी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया, फैराडेज ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उसने क्या किया, एक कॉइल ली और कॉइल के अक्रॉस एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया और एक मैग्नेट, जिसका नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, इसको कॉइल के नजदीक लाने की कोशिश करी। जब इस कॉइल को के नजदीक इस मैग्नेट को लाएंगे तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, जैसे जैसे नजदीक लाएंगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की संख्या बढ़ेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ जो लिंक होगा वो इंक्रीज करेगा। तो जो चेंज, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगी। दैट मीन्स यहाँ इंड्यूस्ड करंट पैदा हो गया या इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो गया। उस इंड्यूस्ड करंट ने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर दी इस कॉइल के अंदर, जिसकी वजह से इस कॉइल का ये फेस नॉर्थ हो गया। अब ये नॉर्थ हो गया, ये भी नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ इस नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। लेकिन आप फिर भी इसको अंदर लाना चाहते हैं और अंदर लाना चाहते हैं, तो इस नॉर्थ की जो रिपल्सन है, जो ये दूर धकेल रहा है, इसको अपने से नज़दीक नहीं आने दे रहा है, आपको वर्क करना पड़ेगा। और जो वर्क आप करेंगे, फोर्स लगाना पड़ेगी, ज़बरदस्ती इसको इस तरफ लाना पड़ेगा। तो जो वर्क करेंगे, दैट वर्क विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो जो यहाँ दिख रही है, वो जो काम हमें ज़बरदस्ती इसको अंदर लाना पड़ रहा है, जो हमें मैकेनिकल वर्क करना पड़ रहा है, वो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इससे दूसरी तरह से भी देख सकते हैं, यदि आप यही कॉइल लें, ये गैल्वेनोमीटर और ये मैग्नेट, ये नॉर्थ ये साउथ, अब इसको आप दूर ले जाएं, यहाँ से इस कॉइल से दूर ले जाना चाहते हैं। दूर ले जाने से क्या होगा, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं उनकी संख्या अब पहले से क्या होगी, डिक्रीज करेगी। मैग्नेटिक लाइंस फोर्सेस डिक्रीज करने का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ करंट पैदा करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। मान लीजिए यहाँ डिफ्लेक्शन इस तरफ हो रही है, यहाँ डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में हो रही है, तो जो करंट पैदा होगा, इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा, वो इस कॉइल को, क्योंकि इससे अपोजिट होगा, यहाँ जो पैदा हो रहा था उससे यहाँ अपोजिट होगा, तो जो करंट की डायरेक्शन जब रिवर्स हो जाएगी तो ये फेस, इस कॉइल का ये फेस जो है ये साउथ बन जाएगा। जब ये साउथ बन जाएगा तो इस नॉर्थ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन आप इसको ले कहाँ जा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये साउथ बना। तो जब दूर ले जा रहे हैं तो ये इसको जाने नहीं दे रहा है, तो आपको इसको फोर्सफुली ले जाना पड़ेगा, ताकत लगाना पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा। और जो वर्क किया, जो मैकेनिकल एनर्जी आपने खर्च की, दैट मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो यहाँ दिख रही है। तो लेंजेस लॉ के अंदर जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो ओबे होता है। जो मैकेनिकल वर्क है, जो मैकेनिकल एनर्जी है, इन ऑर्डर टू टेक द मैग्नेट क्लोज टू द कॉइल एंड अवे फ्रॉम द कॉइल, दैट मैकेनिकल वर्क इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो क्वेश्चन आता है कई बार, इज लेंजेस लॉ ओवेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? तो आपका आंसर होगा यस, इट ओवेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इन लेंजेस लॉ द मैकेनिकल वर्क डन in order to move the magnet close to the coil or away from the coil is converted into electrical energy. तो this is the experiment जो ये प्रूव करता है कि लेंजेस लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है। इसके बाद ये जो हमने ईएमएफ पढ़ा अभी, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कॉइल में पैदा हुआ, इसको कई बार हम मोशनल ईएमएफ भी कहते हैं। वी कॉल इट एज ए मोशनल ईएमएफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मोशनल ईएमएफ भी कहते हैं।
आपने ये फार्मूला पढ़ा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला पढ़ा है, कि आपको मालूम है कि मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, या आपने फैराडेज लॉ पढ़ा है, वी नो अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इंड्यूस्ड ईएमएफ तब पैदा होगा जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल क्या करेगा, चेंज करेगा। हमेशा याद रखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज करेगा तभी इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा, अदरवाइज इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा नहीं होगा। नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसको चेंज करना हो तो ये कैसे चेंज करता है, क्या तरीके हैं इसको चेंज करने के लिए? हमें ये भी पता है, वी आल्सो नो, क्या मालूम है हमें, मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, ये भी फार्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो यदि आप फाई को चेंज करना चाहें, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना चाहें, तो पहले बी को चेंज करिए। दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग बी, चेंजिंग बी। दूसरा तरीका क्या है कि आप ये जो एंगल है किसके बीच में, ये जो एंगल थीटा है किसके बीच में है, वो बी और ए के बीच में है, बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब पोजीशन, घुमाना, उसको घुमाना, बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल विद मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोण बना रही है, एंगल बना रही है, उसको बदल दीजिए। तीसरा तरीका क्या है, बाय चेंजिंग एरिया, बाय चेंजिंग एरिया ऑफ द कॉइल या कंडक्टर। जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने कॉइल या कंडक्टर रखा है उसका एरिया चेंज कर सकते हैं। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स को बदलना हो, मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ पैदा होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स बदलना, ईएमएफ तब पैदा होता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है। मैग्नेटिक फ्लक्स को बदलने के 3 तरीके हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बदल दीजिए, इस एंगल थीटा को बदल दीजिए, या इस ए को बदल दीजिए। ये जो मैग्नेटिक फील्ड को बदलने का तरीका है, ये हमने फैराडेज लॉज के जो एक्सपेरिमेंट किए थे, आपने फैराडेज लॉ के एक्सपेरिमेंट किए थे। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे? आपने एक कॉइल ली थी और उस कॉइल के नज़दीक आपने क्या किया था, एक मैग्नेट लेकर के आए थे। जब मैग्नेट को नज़दीक लाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्या होती है, बढ़ जाती है। तो हम किसको बढ़ा रहे हैं, किसको बदल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बदल रहे हैं। आपने ये जो एंगल थीटा है इसको भी आपने किया हुआ है। ये इसका मतलब ये जो पहला तरीका है बदलने का, बाय चेंजिंग वी, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। किस में पढ़ा है? इन फैराडेज लॉज में पढ़ा है। दूसरा जो तरीका है, बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल, कॉइल को घुमाना, मैग्नेटिक फील्ड को के अंदर कॉइल को रोटेट करना, कंडक्टर को रोटेट करना, ये हम पढ़ेंगे अभी, ये आगे आने वाले यूनिट्स में पढ़ेंगे। और ये पढ़ेंगे हम एसी जनरेटर, जब आप अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, उसके अंदर हम इस तरीके को पढ़ेंगे जहां मैग्नेटिक फ्लक्स को बदलेंगे बाय चेंजिंग एंगल थीटा। तो ये अभी मैं इसको नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तीसरा जो मेथड है, बाय चेंजिंग एरिया ऑफ द कॉइल, इसको हम स्टडी करेंगे कि यदि हम एरिया ऑफ द कॉइल को चेंज करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे बदलता है और उससे इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना पैदा होता है। तो वी आर गोइंग टू स्टडी द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल। तो दिस इज अवर एम ओवर हियर। ये जो मोशनल ईएमएफ है ये इस तीसरे तरीके से हम पैदा करेंगे। तो हम स्टडी करेंगे मोशनल ईएमएफ ड्यू टू चेंज इन एरिया ऑफ कॉइल या कंडक्टर, कुछ भी हो सकता है, वो कॉइल भी हो सकती है या कंडक्टर हो सकता है, इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ये करना है हमने, मोशनल ईएमएफ ड्यू टू चेंज इन एरिया ऑफ द कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम एक स्पेस ले लेते हैं यहाँ पे,
ये मैंने एक स्पेस ले लिया, इस स्पेस के अंदर क्या मौजूद है, यहाँ ये जो क्रॉस बता रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन क्रॉस है तो वो किस तरफ को है, वो परपेंडिकुलर है इस बोर्ड के, लेकिन अंदर की तरफ को है, इनवर्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, अंदर की तरफ को है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। जब बाहर की तरफ को हम मैग्नेटिक फील्ड बनाएं तो हम डॉट बनाते हैं उसके लिए, तब हम उसको क्रॉस से नहीं लिखते, डॉट से लिखते हैं। क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, परपेंडिकुलर टू योर कॉपी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। यहां पे हमने क्या किया, एक कॉइल ले ली, ये एक कॉइल ले ली, एक जो यहां रख दी हमने, इस कॉइल में आपने एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। अभी गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, ठीक है। इस कॉइल का नाम रख दिया हमने ए, अब बी नहीं मैं रखूंगा क्योंकि बी मैग्नेटिक फील्ड है, सी डी ई, ये कॉइल ले ली ए सी डी ई। इस कॉइल की जो लंबाई है वो एल है, इसकी एक भुजा की लंबाई ये एल है, लेंथ ऑफ द कॉइल आर्म, राइट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इसको ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज पास कर रही हैं, ठीक है। वो चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, सब जगह मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस इसमें से पास कर रही हैं, कोई चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस कॉइल को मूव करना है इस तरफ को विद वेलोसिटी v। जब इसको बाहर लेकर के जाएंगे, जैसे मैं आपको ये बता दूं, फॉर एग्जांपल, ओके आई विल शो यू समथिंग। जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉइल है यहाँ पे, अब मैं इसको बाहर ले जा रहा हूँ, ये कॉइल है ऐसे, इसको बाहर ले जा रहा हूँ, अभी इसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है, तो जब मैं इसको बाहर ले जा रहा हूँ तो ये जब बाहर जाएगी, अब इसका एरिया क्या हो गया, जब ये यहाँ चलेगी तो इसका एरिया कुछ मैग्नेटिक फील्ड से बाहर चला गया, कुछ रह गया मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें से तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज बाहर निकलेंगी इधर वाले एरिया से, लेकिन जो इधर वाला एरिया है उसमें से कोई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज नहीं होगी, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज की संख्या चेंज करी, मैग्नेटिक फ्लक्स की संख्या चेंज करी। तो मैं इस कॉइल को यहाँ ले आया ऐसे, ये ओके, मैं यहाँ बना देता हूँ इसको, ये मैं फिर से क्रॉस बता रहा हूँ, क्रॉस का मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है जो परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ द बोर्ड के, राइट। और ये मैंने ये जो कॉइल थी इसको मैं यहाँ लेके आ गया बाहर, भी बाहर आ गई, ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, ये बाहर आ गई। अब जब ये बाहर आ गई तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया तो यहाँ डिफ्लेक्शन भी आ गई, यहाँ जीरो डिफ्लेक्शन थी, यहाँ डिफ्लेक्शन आ गई, इसका नाम ए सी डी ई, क्योंकि ये इस तरफ को मूव कर रही है वेलोसिटी v से। कितना डिस्टेंस मूव किया इसने, यहाँ से यहाँ तक, इसको मैंने कह दिया डेल्टा x। कितना मूव किया, डेल्टा x। मैग्नेटिक फील्ड से बाहर कितना डिस्टेंस मूव किया, डेल्टा x। कितने टाइम में, डेल्टा t टाइम में, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा कि हम सपोज करेंगे कि सपोज कोई एरिया है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक कॉइल रख दी ए सी डी ई जिसकी लेंथ l है, और वो मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से मूव कर रही है। इन टाइम डेल्टा t कॉइल मूव्स डिस्टेंस डेल्टा x आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एरिया, आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रीजन, आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रीजन, इतना मूव कर रही, राइट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ तो मैग्नेटिक फ्लक्स जितना है वो चाहे वो यहाँ है कॉइल चाहे यहाँ है, क्योंकि उतनी लाइंस पास कर रहे हैं, लेकिन जैसे ये बाहर जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स की क्वांटिटी चेंज करेगी। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई, मैं इसको डेल्टा फाई कह देता हूँ क्योंकि हमने डेल्टा फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला, मैग्नेटिक फील्ड तो बदल नहीं रही है v, एरिया बदल रहा है, एरिया यहाँ पे कितना था
यहाँ तो पूरा एरिया था, अब यहाँ एरिया, सिर्फ ये एरिया रह गया मैग्नेटिक फील्ड में, ये वाला एरिया, ये एरिया बाहर चला गया, तो डिक्रीज कर गया एरिया। कितना डिक्रीज कर गया? चेंज एरिया कितना हो गया? इनटू एरिया जो चेंज किया। इसकी लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ की, मैंने बताई थी एल, तो इसकी एल है, ये डिस्टेंस कितना है? डेल्टा एक्स, तो एल गुणा डेल्टा एक्स, ये एरिया, ये हुआ चेंज इन एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटू चेंज इंटू एरिया, चेंज इंटू एरिया हुआ एल इंटू डेल्टा एक्स, राइट। तो डेल्टा फाइव इज इक्वल टू बी एल डेल्टा एक्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जो किसके बराबर होता है उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव, माइनस में डी फाइव की जगह डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ हमने डी की जगह डेल्टा ले लिया, डेल्टा फाइव और डी फाइव एक ही बराबर, एक ही मतलब होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस डी फाइव अपॉन डी टी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके, एक ही मतलब होता है। तो किसके बराबर हो गया? डेल्टा फाइव की वैल्यू बी एल डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या होता है? ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है वेलोसिटी। किसके बराबर होता है? वेलोसिटी। देयरफॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर बन गया? बी एल वी। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू वी एल वी। ये फार्मूला आ गया हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ का, जो इस कॉइल के अंदर पैदा होगा, जो इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा, वो ये वैल्यू आ गई। अब यदि आपने करंट की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने ईएमएफ की वैल्यू निकाली, करंट की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे करंट की वैल्यू? करंट की वैल्यू निकालना भी बहुत आसान है। आपको ओम्स लॉ के मुताबिक मालूम है, एज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ईएमएफ इज इक्वल टू, या पोटेंशियल इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, बी की जगह यहाँ ई लिख रहा हूं मैं, ईएमएफ इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। देयरफॉर आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। ई किसके बराबर है? बी एल वी अपॉन आर। ये इंड्यूस करंट के डेफिनेशन। अब इस करंट की डायरेक्शन पता करना हो, इस कॉइल में जो करंट फ्लो करेगा उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, उसको निकालने के लिए हम राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग रूल यूज करते हैं। राइट हैंड फ्लेमिंग रूल, ठीक है। राइट हैंड फ्लेमिंग रूल क्या है, अब इसको अंडरस्टैंड करें आप। राइट हैंड फ्लेमिंग रूल है, जैसे राइट हैंड, यू स्ट्रेच योर हैंड, not left hand, right hand. You stretch your right hand in such a way that your thumb, your forefinger, इसको हम फर्स्ट फिंगर भी कहते हैं, your middle finger, they are mutually perpendicular to each other. Clear? You stretch your hand in such a way that your thumb, forefinger and middle finger are mutually perpendicular to each other. Then, if the direction of magnetic field is given by this forefinger, इसे ध्यान से सुनिए, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द फोरफिंगर। डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये जो कॉइल मूव कर रही है वेलोसिटी है, डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अलोंग थंब, इज अलोंग थंब। देन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अलोंग, द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज अलोंग दिस मिडल फिंगर। आप यहां देख सकते हैं, यहां पे करंट की डायरेक्शन किस तरफ को होगी? मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ को है? अंदर की तरफ को। देखिए मैग्नेटिक फील्ड मैंने बोला था अंदर, ये मेरी उंगली किस तरफ को है? अंदर की तरफ को। वेलोसिटी किस तरफ को है? इस तरफ को। ये थंब बता रहा है इस तरफ को, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन किस तरफ को होगी? करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ को, लाइक दिस। द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी अपवर्ड, ऐसे।
ये होगी डायरेक्शन करंट की, यहाँ पे ऐसे मूव करेगा करंट। क्लियर हो गया? इसको राइट हैंड फ्लेमिंग रूल कहते हैं। हम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल का भी यूज करते हैं। वो यूज करते हैं जब हमने चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स निकालते हैं। F इजिकल टू क्यू वी क्रॉस वी, यह इसके लिए आप लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल यूज करते हैं। और यहाँ पर आपने करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड फ्लेमिंग रूल यूज करते हैं। फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल यूज करते हैं। तो इसको, ये जो कंफ्यूजन है इसको आपने दूर करना है। इसको अच्छी तरह से ध्यान से सुनना है। जो मैंने नोट्स आपको सेंड किए हैं उन नोट्स के साथ साथ इस वीडियो को भी देखना है। यू विल अंडरस्टैंड इट। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। ओके, थैंक यू।